हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे। मैं एस के गेदर आपका दृष्टि यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमने 2 क्लास अनुपात समानुपात की कर ली है। आपको समझ में आया होगा अच्छे से। आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है बच्चों, दिखाई दे रहा है क्लियर अच्छे से? चलो ठीक है, क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखो बच्चों, जब आप पहले वाली क्लास करोगे ना तब ये क्लास आपको समझ में आएगी, वरना आपको सर के ऊपर जाएगी। ठीक है, जितना हो सके आप पहली क्लास से शुरू करो कि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। ठीक है, चलो देखो, ए बी सी की आई आई दी यहाँ पे। आई का अनुपात 6:7:18 दे दिया। ठीक है, अनुपात दिया यहाँ पे, अनुपात दिया है 6:7:18 दे दिया। वह अगर उनके खर्च का अनुपात, हमें खर्च का अनुपात दे दिया 5:4:9 दे दिया। यदि ए की बचत उसकी कुल आय का 1/3 है, 1/3 भाग हो जाए हो तो उनकी बचत का अनुपात ज्ञात करो। ठीक है, देखो बच्चों, ये बिल्कुल आसान है, मुश्किल नहीं है। आपको एक बार समझोगे ना तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो, ए बी सी हमें दे दिया, ए और बी व सी दे दिया। ठीक है, उसकी हमें क्या दे दिया, आय का हमें आय दे दी, हमें कितना आय दे दी, हमें आय कितनी 6:7:18 दे दिया। इतना समझ में आ गया सभी को? कर लोगे? अरे इतना समझ में आ गया ना सभी को? अब हमें क्या करना है, आय दे दी, अब खर्च दे दिया हमें। देखो उनके खर्च, अगर उनके खर्च का अनुपात हमें, देखो खर्च दे दिया, खर्च का अनुपात हमें दे दिया 5:4:9 दे दिया। ठीक है, ये यहाँ पे अनुपात दिया है। ठीक है, ये हमें अनुपात दे दिया। अब बोला है कि ए की बचत उनकी कुल आय, देखो बचत और कुल आय, देखो 1/3 दे दिया, 1/3 दे दिया। तो देखो कुल आय कितनी है, आय कितनी है, आय। ठीक है, और बचत, ये ऊपर वाली क्या हो जाएगी, बचत हो जाएगी। देखो आय, देखो तुम्हारे पास 3 रुपए महीने के कमा रहे हो, ठीक है, और तुम्हारा 1 रुपया खर्च हो रहा है, तो बचत की देखो 1 रुपया बचत हो रही है। ठीक है, बचत हमें 1 रुपया दिया है और आय हमें 3 रुपया हुआ है। तो देखो बच्चों, हमारे खर्च कितना हो गया, देखो इसके अंतर अंतर कितना हो जाएगा, 1 मिनट को कहा गया, देखो इसका, देखो ऊपर वाला कम करेंगे तो क्या रह जाएगा, 2 क्या रह जाएगा, खर्च हो जाएगा। ठीक है, 2/3 हो जाएगा। ठीक है, खर्च का अनुपात, देखो आय, खर्च कितना हो जाएगा, आय कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, आय कितनी हो जाएगी, 3, और खर्च कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। खर्च कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब हमें बोला ए की बचत कितनी है, देखो ए की आय कितनी है, 6 है, खर्च कितना है, 5 है, ये दिया ना, ए की आय 6 है, खर्च कितना है, 5 है। ठीक है, इतना आ गया समझ में? अब देखो, अब हमें क्या करना है, देखो ये दे दिया, खर्च कितना दे दिया, 2:3, इसको हम पलट देंगे तो 3 अनुपात, सॉरी, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम पलट देंगे। ठीक है, 3:2 में हो जाएगा। ठीक है, तो काटेंगे तो 3 3 ये तो सॉरी, यहाँ ये पलट आ जाएगा। ठीक है, 1 मिनट को, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, 1 मिनट को बच्चों, थोड़ा रफ कर लेता हूँ। ठीक है, देखो अब हमें एक की क्या दे दिया, आय कितनी है, 6/5। ठीक है, 6/5, और देखो हमें 2:3 निकालना था, तब एक का हम क्या करेंगे, 2/3 इंटू क्या करेंगे, इसको पलट देंगे 5/6, तो काटेंगे 3, 5 आय, देखो आय कितनी थी हमारी,
आय कितनी थी? 3 होती। देखो आय हमारे पास 3 थी और खर्च हमारे पास 2 था। अब हमें क्या है, खर्च कितना है इसमें, खर्च कितना है, खर्च ऊपर लिखेंगे। देखो इसको क्या करेंगे, 5/6 कर देंगे, तो काटेंगे 5/4 हो जाएगी, ठीक है, 5/4 हो जाएगी। अब देखो, अब हमें आय बोल दिया। अब देखो ए की आय कितनी है? 6 इनकम है और 5 खर्च हो गया, ठीक है। अब देखो बी की कितनी है? 7 आय है और 4 खर्च हो गया, ठीक है। और सी की कितनी है? ये बी की है, ये सी की है, तो 18 आय हो गई और 9 खर्च हो गई, ठीक है। 18 आय है और 9 खर्च है। देखो इसमें 5 क्या हो जाएगी? आय हो जाएगी और 4 खर्च हो जाएगी। इसमें 5 आय हो जाएगी, 4 खर्च हो जाएगी, ऐसे हम गुना कर देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 6 5 30 और 5 चौके 20। इसको माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा? 10। देखो 7 5 35, 4 चौके 16, कितनी हो जाएगी? 19। देखो 18 5 90 और 9 चौके 36, कितना बच जाएगा? 54 बच जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ए का कितना हो जाएगा? अनुपात 10 हो जाएगा। बी का कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। और सी का कितना हो जाएगा? 54। ये क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर कितना हो जाएगा? 10, 19 और 54 हो जाएगा, ठीक है। मुश्किल नहीं है, एक दो बार करोगे ना, एक बार नहीं 2 बार वीडियो देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो देखो, एक थैली में 1 रुपया है, 50 पैसा है और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात हमें 2:3:5। यदि थैली में कुल धन 190 रुपया है तो विभिन्न प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। अब हमें सिक्के पूछ लिए, हमें कैसे निकालना है ये आपको बिल्कुल आसान से बता दूंगा, कभी जिंदगी में भूलोगे भी नहीं आप, ठीक है। देखो पहले हमें 1 रुपया दिया है, फिर 50 पैसा दिया है, ठीक है, फिर हमें 25 पैसा दिया है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको हमें क्या करना है, पैसे में कन्वर्ट कर लेते हैं या रुपए में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। मान लो 1 रुपया में, देखो 1 रुपया में 1 रुपये का कितना सिक्का है? 2 है, ठीक है। 1 रुपये में, सॉरी 1 रुपया में 1 रुपये का सिक्का 1 है। अब बोल दे 50 पैसे का सिक्का 1 रुपये में कितने सिक्के हैं? 2 है। 10-10 पैसे के 10 सिक्के होंगे तब 1 रुपया जाके बनेगा, ठीक है। बोल दे कि 1 रुपया में 25 पैसे सिक्के कितने होंगे? 4 होंगे। अब बोल दे आपको, मान लो 10 रुपए में 25-25 पैसे के कितने सिक्के होंगे? तो कितने होंगे बच्चों? 40 होंगे। देखो 1 में 4 हो रहा है तो 10 में 40, 100 में 400, 1000 में 4000, ठीक है। आगे समझ में? अब ऐसे कर लोगे ना, चलो ठीक है। अब मान लो 1 रुपए में बदल लेते हैं, 1 रुपया, ये 2 सिक्के हो जाएंगे, ये 4 सिक्के हो जाएंगे। अब हमें क्या करना है, इतना सभी को समझ में आ गया, पर आगे समझ में नहीं आ रहा है। आगे नहीं आ रहा है ना, तो आपको एक बताता हूं, जब ये संख्या आ जाए ना, इनका हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। क्या? एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 4, ठीक है। 4 हमारा क्या हो जाएगा? इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है, 4। अब हमें अनुपात, सिक्कों का अनुपात हमें लिखना है, कितना? 2:3:5, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसके नीचे ये लिख देंगे 1 2 और 4, ऐसे लिख देंगे। इतना आ गया समझ में, या दोबारा बताना है? देखो दोबारा देख लो, 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा, इसको हम क्या करेंगे, रुपए में चेंज कर देंगे। अब मान लो 50-50 पैसे के 2 सिक्के हमारे पास, तो 1 रुपया बन गया। अब हमें 25-25 पैसे के 4 सिक्के हैं तो हमारे पास 1 रुपया बन गया, ठीक है। आगे समझ में? कर लोगे? चलो ठीक है। अब हमें अनुपात में दिया है कि 1 रुपए का सिक्का 2 अनुपात में है और 50 पैसे का सिक्का 3 अनुपात में है और 25 पैसे का सिक्का 5 अनुपात में है, ठीक है। ये लिख लेंगे। इसके नीचे हमें जो कन्वर्ट किया था ना, वो लिख लेंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो हमारा एलसीएम आया था उसके साथ हम क्या करें, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो,
ठीक है, मल्टीप्लाई कर दोगे। देखो काटोगे 4 कट जाए, 4 दूनी 8 हो जाएगा। इसको काटेंगे 2 तो 3 दूनी 6, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 5 एकम 5। इसको क्या करना है, जोड़ देना है। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11 8 19 हो जाएगा। 19 का मान हमें 190 रुपए दे दिया, तो 1 का मान कितना हो जाएगा 10 रुपए। 1 का मान 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए, ठीक है। 1 का मान 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए। अब हमें पूछा है तीनों भिन्न भिन्न प्रकार के सिक्कों की संख्या पूछी है, ठीक है। अब 8 है, 8 के साथ हम क्या करेंगे, हम 8 के साथ 10 की मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 80। इसके साथ हम 10 की मल्टीप्लाई कर दो 60, इसके साथ हम 10 की मल्टीप्लाई कर दो 50, ठीक है। कुल कितने सिक्के हो गए, कुल कितने सिक्के हो गए, देखो 80 60 और 50, ये क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो कुल धन, देखो 1 रुपए का सिक्का पूछ ले तो हमारे पास 80 है, और 50 पैसे का सिक्का पूछ ले तो हमारे पास 60 है, ठीक है, और 25 पूछ ले तो हमारे पास 50 है, ठीक है। आ गया समझ में, तीनों प्रकार के सिक्कों की संख्या हमारे पास आ गई है, ठीक है, कर लोगे, चलो ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो सेम का सेम क्वेश्चन है, संख्या चेंज की है, बस इतना ही ध्यान रखना है कि एक टाइप के 3 क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल आसान से, बिल्कुल आराम से बता रहा हूँ, ये नहीं जल्दबाजी में बता रहा हूँ, आपके दिमाग में बैठाना है, ये नहीं हमें क्या करना है, ये नहीं कि रटना है, रटना भूल जाओ, सिर्फ दिमाग से सोचना है कि ऐसे करेंगे, ठीक है। देखो एक थैली में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात 4:12:11 है। यदि थैली में कुल धन 410 रुपया है तो भिन्न भिन्न प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें, ठीक है। 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे, इसको चेंज करेंगे तो 4 हो गया। इसका एलसीएम ले लेंगे 4, ठीक है, समझ में आ जाएगा 4 एलसीएम लिया है। अब देखो 4:12 और 11, ठीक है। अब इसके नीचे क्या लिख देंगे, ये लिख देंगे 1 2 और 4, इसका एलसीएम लिया था उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 4 से कैंसिल हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 चौके 16, 12 दूनी 24, 11 एकम 11, कुल कितना हो गया, इसको जोड़ लो कितना हो जाएगा, इसको जोड़ देते हैं कितना हो जाएगा, देखो 25 और 16 30, 30 और 11 41 हो जाएगा। 41 का मान हमें 410 दिया है, तो 1 का मान 10 10, 1 का मान 10 10, ठीक है, 1 का मान 10 आ गया हमारे पास। अब हमें पूछ लिया तो भिन्न भिन्न प्रकार के सिक्कों की संख्या पूछ ली, भिन्न भिन्न प्रकार के सिक्कों की संख्या पूछ ली, ठीक है। एक मिनट रुको बच्चों, उसमें गड़बड़ी हो गई, मैं सोच रहा था तब पूरे सिक्के नहीं बन रहे थे, रुपए नहीं बन रहे थे। एक मिनट रुको बच्चों, एक मिनट। देखो जो ये क्वेश्चन आया है ना, वो देखो हमने थोड़ी सी गलती कर दिया, मैं माफी चाहता हूँ। देखो मैंने सोचा था कि 80 रुपए तो ये हो गया, इसके 30 रुपए बनते हैं, इसके फिर हमारे पास 25 25 पैसे 10 रुपए बन गए, 80 30 110 120 रुपये हुआ। मैं सोच रहा हूँ 90 70 रुपए कहाँ चले गए, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन यहाँ पे आ गया था ना, देखो 8 अनुपात कितना, 8:6 और 5 हमारे पास यहाँ तक आ गया था, इनका जोड़ हमारे पास 19 आया था, 19 का मान 190 दिया था, 1 का मान 10। देखो इसके साथ 1 2 और 4 लिखना है, ये संख्या हमें लिखनी है बच्चों, ये संख्या हमें लिखनी है। तो देखो इसके साथ मल्टीप्लाई कर, ठीक है, इसके साथ 10 की मल्टीप्लाई कर दो, बस अब सही आएगा। 5 को 20 200 सिक्के हो जाएंगे, तो 6 दूनी 12 120 हो जाएंगे, इसके साथ 80 हो जाएंगे। अब पूरे हमारे पास 90 रुपए होंगे, 190 रुपए होंगे। देखो ये कितना हो जाएगा 50, ये कितना हो जाएगा 60, ये 80 हो जाएगा। देखो अब देखो 50 60 110 और 80 190 रुपए हो जाएंगे। तभी मैं सोचा था कि
कहाँ कहाँ मिस्टेक है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, कई बार हो जाता है। देखो अब नेक्स्ट देखो, यहां तक तो सभी ने आ गया होगा, समझ में आया होगा ना। अब देखो कुल 110 हो गया। अब हम निकाला था 16, 24 और 11, इसका मान 41, 41 बराबर 410, एक का मान 10 रुपए, एक का मान 10 रुपए। अब देखो 1 2 4, अब ये अनुपात निकाला था वो हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, 10 के साथ फिर मल्टीप्लाई कर दो, बस 11 चौके 44, 410, 440 सॉरी, और बाद में 24 240, 24 दूनी 48 होता है बच्चों। ठीक है, 16 एकम 16, 160, 160 रुपये तो ये हो गया, 480 है तो 240 ये हो गया, इसको हम 4 से करेंगे तो फिर 110 रुपये ये हो गया। कितना हो गया कितना हो गया बच्चों, देखो 160 और 240 कितना हो गया, देखो 60 और 40 300, 300 400, तो सॉरी यार, ये 16 अनुपात होता है क्या, दो सौ 10 तो 400, कहाँ का मिस्टेक हो रही है, 16 24 30 40, इक्यावन हो, यहाँ इक्यावन होगा, 510 होगा, सॉरी यहाँ 510 होगा, यहाँ 510 होगा। ठीक है, तो 10 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 510 रुपए हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ मिस्टेक हो गया था, 510 दिए है। ठीक है, 510 दिए। ठीक है, चलो बाकी समझ में आया हो ना सभी ने। अब देखो, अब समझ में और आ जाएगा चीज। देखो एक थैली में 1 रुपया 50 पैसा 20 पैसे के सिक्कों का अनुपात 2:4:5 है। यदि थैली में कुल धन 250 रुपए है तो भिन्न भिन्न प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। देखो 1 रुपया 50 पैसा और 20 पैसा, देखो 1 2 और 5, देखो 1 रुपये में करना है। देखो ये 1 रुपये हो गया, ये पैसे में दिया है, ये फिर पैसा दिया है। ठीक है, अब देखो 1 रुपये में 1 रुपया हो गया, 50 पैसे में 2 सिक्के हो गए, और 20 के 5 सिक्के हो तो 1 रुपया होगा। ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 10 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें 2 4 5 दिया है, तो इसके साथ 1, इसके साथ 2, इसके साथ 5, इसके साथ मल्टीप्लाई 10, 10 फिर मल्टीप्लाई, फिर 10 मल्टीप्लाई, तो 20 काटेंगे 5 के 20, काटेंगे 2, 5 दूनी 10, यही हो गया। अब देखो, अब इनका जोड़ करना है, अब इनका जोड़ करना है, कितना हो जाएगा 50, 50 का मान हमें 250 दिया है, तो 1 का मान कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, 1 का मान कितना हो जाएगा 50 हो, 1 का मान 5 हो जाएगा, 5 रुपया हो जाएगा। ठीक है, 1 का मान 5 रुपया हो जाएगा। अब देखो, अब 20 20 और 10, इसके साथ 1, इसके साथ 2, इसके साथ 5, फिर करेंगे 5 गुना में 5, फिर 5। ठीक है, काटो 100, 20 दूनी 40, 5 दूनी 10, 10 दूनी 200, और 5 5 25, 25 और 10 250 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये हो गया, इतना कर लोगे सभी, आगे समझ में। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे समझ में। चलो अब नेक्स्ट देखो, एक थैली में 50 पैसा 25 पैसे के सिक्के 348 सिक्के हैं, मूल्यों का अनुपात 8:7:9 है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या हमें पूछ ली। पिछली बार क्या है, हमें 1 रुपए के सिक्के की संख्या पूछी थी, और 50 पैसे के भी, और जो तीसरा दिया था 10 20 25 30 कुछ भी दे दे उसका पूछा। ठीक है, अब देखो 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा यही दिया है ना। ठीक है, अब देखो 1 रुपया में तो 1 होता है, इसमें 2 होता है, इसमें 4 होता है, यही होता है ना। अब हमें इसमें अनुपात दे दिया 8:7:9, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो 1, इसके साथ 2 की मल्टीप्लाई कर दो, इसके साथ 9 की मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, कितना हो जाएगा 8 एकम 8, 7 दूनी 14, 9 चौके 36। ठीक है, इसको जोड़ो
इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 58 हो जाएगा, 40 58 हो जाएगा, 58 हो जाएगा, 58। अब 58 का मान हमें 800 348 दे दिया, ठीक है, 348 दे दिया। अब देखो 348 बटा 58 हो जाएगा, काटेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 9 पे हो जाएगा ना, या 6 पे हो जाएगा, 8 6 के 48, 6 5 30 30 4, हाँ 6 पे हो जाएगा, 6 पे कटेगा। अब देखो, अब हमें पूछा है 50 पैसे के सिक्के, ये 50 पैसे के सिक्के हैं, ये 25 पैसे के सिक्के हैं, ये 1 रुपया का है। अब पूछा किसका है हमें, 50 पैसे का। 50 के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे 6, 14 छिके 84, इसके साथ 6 के कर दें, 6 6 36, 6 18 2, 18 3 21, 8 छिके 48। जो भी पूछे आपको वो हम बता देंगे। ये क्या हो जाएगा हमारा, बी आंसर हो जाएगा। कितने सिक्के हो जाएंगे, 84 हो जाएंगे। 84 क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे समझ में। चलो अब नेक्स्ट करते हैं। देखो बच्चों, एक थैली है, उसमें 1 रुपया दे दिया और 50 पैसे दे दिए और 25 पैसे के सिक्के दे दिए, ठीक है। उसमें हमें 1100 रुपए के मूल्यों का अनुपात, हमें सिक्कों के मूल्य का अनुपात हमें 11 13 15 दे दिया। अब हमें 25 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछ ली, 1 50 25 11 13 और 15, इसकी 4, इसकी 2, इसकी 1, इस साथ 1 मल्टीप्लाई, इसके 2 साथ 2, इसकी 4, 60 26 और 11, यही दिया ना। 15 चौके 60, ये दिया। तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 60 और 26 86, 86 एक कितना हो जाएगा, 7 9 97। हमें 11 अनुपात में दिया ना। देखो एक मिनट रुको, यहाँ 11 अनुपात नहीं है, 14 होगा, 14 यहाँ पे 14 दिए है, तो 14 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 14, तो हमारे पास हो जाएगा पूरा 100 हो जाएगा। इसका जोड़ कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 100 का मान हमें 1100 रुपया दे दिया, तो 1 का मान 11 हो जाएगा। अब पूछा किसका है, 25 का, तो 25 के साथ इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो या इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, जो भी पूछो उसके साथ मल्टीप्लाई, 11 6 66, ये क्या हो जाएगी, सिक्के की संख्या हो जाएगी। सिक्के की संख्या क्या हो जाएगी, 660 सिक्के। कितने, 25 25 पैसे कितने सिक्के हो जाएंगे, 660 सिक्के हो जाएंगे। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट करते हैं। अब देखो, एक थैली है, उसमें 1 रुपया 20 पैसा और 10 पैसे। देखो 1 रुपया 20 और 10 दिखाई दे रहा है सभी को। 477 सिक्के हैं, 477 सिक्के हैं। इसका मूल्य का अनुपात हमें 3 2 4, ये 5 होता है, ये 10 होता है, ये 1 होता है। इसके साथ 1 की मल्टीप्लाई, इसके साथ 5 की मल्टीप्लाई, इसके साथ 10 की मल्टीप्लाई कर दो, 40 10 3 कितना हो गया, 53 हो जाएगा। 53 को काटेंगे तो इसके साथ हो जाएगा हमारा 9 पे हो जाएगा, 9 30 27, हाँ 9 पे हो जाएगा। देखो मैंने किया गया 3 किया तो 9 के साथ आता है, 9 30 27 लास्ट में 3 होता है, ठीक है। 9 9 30 27, 9 पर 45 10 45, ठीक है, 9 पे कट जाएगा। 1 का मान हमारे पास 9 हो गया। अब 10 पैसे के बोला है, 10 पैसे का 40 है, तो कितना हो जाएगा, 360। अब बोल दे हमें 20 पैसे का, तो 9 करेंगे तो 90, और 1 रुपए का बोल दे तो 27, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 360 हो जाएगी। ठीक है, आगे समझ में कर लोगे। चलो अब नेक्स्ट करते हैं। देखो बच्चों, जब ऐसा क्वेश्चन आता है ना एग्जाम में, तो हमें मध्य अनुपातिक पूछा जाता है, तो हमें क्या करना है। देखो मध्य अनुपातिक कैसे निकालते हैं, आपको 2 तरीका बता दूंगा इसमें, जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, अब बोल दे हमें 25 और 36 का मध्य अनुपाती बोल दे, क्या होगा। देखो 25 और 36, इसका हम क्या करेंगे, करनी लगा देंगे, मल्टीप्लाई कर दोनों की, ठीक है। ये किसका वर्ग है, 5 का, ये किसका है, 6 का, इसकी दोनों की मल्टीप्लाई करो 30, 30 क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
आपको ये भी तरीका अच्छा लगे तो कर लो, ठीक है। आपको एक और शॉर्टकट बताता हूँ। देखो देखो मध्य अनुपाती आता है तो हमें क्या करना है, देखो फिर करना है 25 इंटू 36 कितना होता है, 900 होता है, ठीक है। अब ये ना किसी का वर्ग में देगा। 900 किसका वर्ग है, 30 का। 30 क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 30 हो जाएगा, ठीक है। एक नहीं आपको 3 या 4 क्वेश्चन कराऊंगा ऐसे, जैसे आपका मन करे वैसे कर सकते हो, ठीक है। देखो अब देखो नेक्स्ट, 72 और 8 का मध्यानुपाती क्या है। अब 72 इंटू 8, ठीक है, 36 इंटू 2 कर दो और 2 इंटू 4 कर दो, ऐसे बन सकता है। देखो 36 है तो किसका, 6 का, इस 2 में 1 2 ले लो, ये 2 का, कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 12 दूनी 24 हो जाएगा। 24 क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। ये 24 आपने निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं, ये आप कर सकते हो। जो मैंने बताया उस तरीके से आप करो। देखो 72 इंटू 8 कर लो, कितना हो जाएगा, 8 5 8 दूनी 16 और 8 7 56, 56 और 1 57, 576। 576 किसका वर्ग है, 576 किसका वर्ग है, आपको बताया था मैंने, वर्ग निकालना भी बताया था और वर्ग करना भी बताया था आपको, ठीक है। देखो जब आ जाए 6 लास्ट में तो हमें किस किस के आते हैं, 4 और 6 के लास्ट में आते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करने, जब वर्ग करते हैं 2 अक्षर छोड़ दो, छोड़ दिया। अब देखो ये किसके पास में है या किससे कम है। अब देखो 2 से ज्यादा है, 3 से कम है, 3 से कम है ना वो लेना, 3 का तो 9 होता है, अब 3 का 9 होता ज्यादा हो गया। इससे नीचे क्या है, 2 2 का हम लिख देंगे यहाँ पे, इसका यहाँ पे, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में ऐसी संख्या देखो जो 5 आता है, 2 25 होता है, 25 देखो 25 का 625 होता है, आपको बताया था 5 का वर्ग 25 और 2 का 2 आ जाए उसमें 1 जोड़कर 3 होता है, 3 की इंटू की 2 गुना कर दो, कितना होता है 6। अब ये देखो 625 से ज्यादा है तो ये हो जाएगा, कम है तो ये हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा 676 हो जाएगा। 676 क्या हो जाएगा, 676 हमने निकाला था, कितना हो जाएगा 24, 24 क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे समझ में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो सर ये भी गुना करके दिखा दूं आपको या वैसे करके दिखा दूं, चलो ठीक है, जो आपका मन करे वैसे कर, दोनों तरीकों से बता दूंगा। देखो इसके ऊपर पहले करने लिख दो, 324 इंटू 400, ये किसका है 20 का, ये किसका है 18 का है ना। देखो 4 किस किस में आता है, 4 चौके 16, 2 और 8, ठीक है। अब 3 किस में है, 1 और, ठीक है 15, 225, 225 देखो 225 से ज्यादा है ना तो 18 हो जाएगा, ये 18 का हो गया, इसकी मल्टीप्लाई 360 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अब हमें दोनों की गुना करनी है, दोनों की गुना करेंगे, ये 2 अंक छोड़ दो, छोड़ दिया, 4 चौके 16, असलागी 1, 4 दूनी 8, 8 1 9, 4 3 12, कितना हो जाएगा 12, 1,29,600 हो गया, ठीक है। अब देखो अब 0 हो गया तो हमारे पास 0 हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखो ये हमें पता नहीं किसके पास है, पता नहीं ना। अब देखो पता नहीं है ना, अब एक काम करो आप, देखो इस दोनों को छोड़ दो, इस दोनों को छोड़ दो, अब हमें 1296 ले लो, 96 किसका है, 6 का, 6 में आता है, 1 में आता है, 6 6 36, ठीक है 1 में आता है। अब 2 अक्षर छोड़ दो, 2 अक्षर छोड़ दिया, वर्क करना 2 अक्षर छोड़ दिया। अब देखो 3 का हम करेंगे 9, 4 का करेंगे 16, तो हमें क्या करना है 3 लेना है, 3 इसके आगे हम 36 लिखते हैं, ये क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे समझ में। इससे बड़ी होती तो यही तरीका से हम कर सकते थे, 99% हम कर सकते हैं, ठीक है। जब आपको मैंने बताया था उस तरीके से करोगे तो, वरना नहीं होगा, ठीक है। अब देखो अब मध्यानुपाती हमने सीख लिया, अब हमें क्या करना है, तृतीयानुपाती हमें पूछ लिया, क्या पूछ लिया,
तृतीय अनुपाती पूछ लिया, तो 16 और 24 का तृतीय अनुपाती क्या होगा? क्या होगा? देखो तृतीय अनुपाती क्या होता है, तीसरा क्या होता है, जब हमारे, देखो ठीक है आपको बता देता हूँ। देखो हमें क्या करना है, जो दूसरा दिया है ना उसका हम वर्ग कर देंगे बटा ए, ये ए होता है ये बी होता है, ठीक है। तो हमें 24 इंटू 24 कर देंगे बटा 16, काटेंगे 4 चौके 16, 6 चौके 24, 4 से काटेंगे 6, कितना हो जाएगा 36, 36 क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ठीक है 24 36 देख लो, अब देखो 24 36 देख लो, 36 इंटू 36 कर, 6 चौके 24, 6 छक्के 36, 4 से काटेंगे तो 4 ने 36, 9 छक्के 54, क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा, 12 दूनी 24, 12 तिये 36, 18 18 तिये 54, ठीक है हो जाएगा, 12 से भी काट सकते हैं, ठीक है। चलो अब देखो कर लिए सभी ने, आगे अच्छे समझ में, मध्य अनुपाती तृतीय अनुपाती सब आगे समझ में, ठीक है। 41 केजी किलोग्राम किलो के कितने चावल 33 रुपए 50 किलो वाले 80 किलोग्राम चावल के साथ मिलाया जाए तो मिश्रण का मूल्य 35 रुपए, क्या बोला है 35 रुपए, मूल्य 35 रुपए किलोग्राम है, मूल्य ठीक है, मूल्य ठीक है ना, मूल्य हमें दिया है। अब देखो इसमें हमें क्या करना है, एलिगेशन लगाना है, ठीक है। देखो 41 केजी क्या है चावल है, एक 41 केजी चावल है, एक 33.50, ठीक है, और हमें 35 के भाव से बेचना है, कितना 35, कितना है 1.5 और कितना है 6, इसको हमें 50 करेंगे तो यहाँ पे 100 हो जाएगा। देखो ये पॉइंट दिया है तो पॉइंट हटाने के लिए 2 अक्षर यहाँ पे लगा देंगे, 1 0 से 1 0, 1:4 हो जाएगा, 1:4 हो जाएगा, 1:4। अब हमें देखो इसका मान, देखो इसका मान हमें 80 किलो दिया है, इसका मान हमें 80 किलो दिया है, इसका मान हमने निकाला 4, तो एक का मान कितना हो जाएगा 20, तो हमारा क्या हो जाएगा 20 के साथ इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, ये 80 हो गया, ये कितना हो जाएगा 20, कितना रुपए 20 रुपए क्या हो जाएगा 20 केजी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, एक दुकानदार है 30 रुपए किलोग्राम के कितने चावल 40 रुपए किलोग्राम वाले 28 किलोग्राम चावल के साथ मिलाए जाए। देखो एक 30 किलोग्राम वाले चावल है, एक 40 रुपए किलोग्राम चावल है, जो 40 रुपए किलोग्राम चावल है ना वो 28 किलोग्राम चावल है, ठीक है, मिलाए तो मिश्रण क्रय मूल्य 37 रुपए किलोग्राम हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एक 32 है, एक 40 है, एक 37 है, ठीक है, कितना हो जाएगा 3 1 5, ठीक है, कितना हो जाएगा 30 किलोग्राम, सॉरी 30 दिए यहाँ पे, तो 7 हो जाएगा, ठीक है 7 हो जाएगा, तभी मैं सोच रहा हूँ कट नहीं देगा, ठीक है। अब हमें 40 रुपए केजी है वो 28 रुपए किलोग्राम, 40 रुपए किलो वाले चावल है ना वो 28 किलोग्राम चावल के साथ मिलाया जाता है। देखो तो 7 का मान हमें 28 दिया है तो 1 का मान 4 हो जाएगा, तो 4 के साथ इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 12 किलोग्राम, 37 रुपए किलो वाले चावल कितने हो जाएंगे 12 किलो चावल हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो 80 रुपए किलोग्राम वाले कितने किलोग्राम शुद्ध घी को 60 रुपए किलोग्राम वाले 75 किलोग्राम वनस्पति घी के साथ मिलाया जाए पर मिश्रण में का मूल्य 75 रुपए किलोग्राम हो जाएगा। अब दोनों को मिलाते हैं ना तब 75 रुपए किलोग्राम हो जाएगा, ठीक है। कितना है 80 है और 60 है, ये तो इसका मान दिया है हमें 75, 60 का मान 75, मान लो 60 रुपए किलोग्राम वाला 75 रुपए किलोग्राम वनस्पति घी के साथ मिलाया जाता है, ठीक है। अब इसका 75 हो गया, कितना 15, इसका 5, 5 का मान हमें 15 75 दिया है तो 1 का मान कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, 15 के साथ इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो या 15 के साथ इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, 15 75, 75 तो हमने निकाला था पहले ही,
15 15 225, 225 क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे समझ में। चलो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, और भगवान से इतनी दुआ करता हूँ आप जल्दी जल्दी जॉब लग जाओ। ठीक है, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में अनुपात समानुपात की चौथी क्लास में। ठीक है।